एक समय की बात है। स्पेन के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था सैंटियागो। वो कोई राजा नहीं था, ना ही कोई योद्धा। वो था एक साधारण चरवाहा। लेकिन उसके सपने असाधारण थे। हर रात वो एक ही सपना देखता था, एक सपना जो उसे मिस्र के पिरामिडों की ओर बुलाता था। वहां किसी रहस्यमयी जगह पर एक खजाना छिपा हुआ था, और ये सपना बार बार आता था। सैंटियागो जानता था कि ये कोई साधारण सपना नहीं है। ये एक संकेत था, एक बुलावा उसकी पर्सनल लेजेंड की ओर। एक दिन जब वो एक शहर के बाजार में बैठा था, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसने कहा, मैं हूं मेल्किसेदेक, सलेम का राजा। राजा ने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक वक्त आता है जब ब्रह्मांड उसे उसकी मंजिल की ओर ले जाने की कोशिश करता है। यही तुम्हारा वक्त है, सैंटियागो। राजा ने उसे 2 पत्थर दिए, उरीम और थुमीम, और कहा, जब भी तुम्हें रास्ता समझ न आए, इनसे पूछ लेना। सैंटियागो ने अपने भेड़ों को बेच दिया, अपने आरामदायक जीवन को छोड़ दिया और निकल पड़ा एक अनजान सफर पर। लेकिन जैसे ही वो अफ्रीका पहुंचा, उसे धोखा मिला। उसका सारा पैसा चोरी हो गया। वो टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि अब वो जान चुका था, असली खजाना सिर्फ सोने चांदी में नहीं होता। असली खजाना होता है खुद को जानना। यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। रास्ते में धोखा था, दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। क्योंकि जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो, तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। सैंटियागो अब अफ्रीका की धरती पर था। एक नई जमीन, नई भाषा और नए लोग। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे धोखा मिला। एक आदमी ने दोस्ती का नाटक किया और उसका सारा पैसा चुरा लिया। वो अकेला था, अनजान शहर में, बिना पैसे के। लेकिन सैंटियागो ने हार नहीं मानी। उसने खुद से कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहां से कुछ सीखूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, उसका जज्बा। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम करने लगा। शुरुआत में मुश्किलें आई, लेकिन धीरे धीरे उसने दुकान को चमका दिया। उसने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से हर हालात को बदला जा सकता है। उस दुकान में काम करते हुए उसने पैसे भी कमाए और सब्र भी सीखा। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसने सीखा कि हर मोड़ पर ब्रह्मांड तुम्हें कुछ सिखाता है, अगर तुम सीखने को तैयार हो। एक दिन जब वो दुकान की छत पर बैठा था, उसने फिर से पिरामिडों की ओर देखा। उसका सपना अब और भी साफ था। उसने तय किया, अब वो रुकेगा नहीं। अब वो अपने खजाने की तलाश में आगे बढ़ेगा। और इस बार वो सिर्फ खजाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए यात्रा करेगा। यात्रा फिर से शुरू हुई, इस बार रेगिस्तान की ओर। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई, एक ऐसा आदमी जो अल्केमी यानी रसायन विद्या सीखना चाहता था। वो मानता था कि हर धातु को सोने में बदला जा सकता है। लेकिन सैंटियागो को समझ में आया कि असली सोना बाहर नहीं, अंदर होता है। रेगिस्तान की यात्रा आसान नहीं थी। तूफान, खतरे और अनजान रास्ते। लेकिन हर कदम पर सैंटियागो कुछ नया सीख रहा था। वो अब सिर्फ एक चरवाहा नहीं था, वो एक यात्री था, एक खोजकर्ता जो अपने अंदर के खजाने को खोज रहा था। रेगिस्तान की यात्रा में सैंटियागो ने देखा कि हर इंसान अपने अपने खजाने की तलाश में है। कोई धन चाहता है, कोई प्रेम, कोई शांति। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने दिल की सुनते हैं। अंग्रेज के साथ बातचीत में सैंटियागो ने जाना कि ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता, अनुभव से आता है। और यही अनुभव उसे हर मोड़ पर बदल रहा था। एक दिन रेगिस्तान में चलते हुए सैंटियागो को एक ओएसिस मिला। हरियाली, पानी और लोग। वहां उसकी मुलाकात हुई फातिमा से। पहली नजर में ही सैंटियागो को लगा, यही है उसका सच्चा प्यार। लेकिन उसने खुद से पूछा, क्या मैं खजाने की तलाश छोड़ दूं? क्या मैं यही रुक जाऊं? फातिमा ने कहा, अगर तुम्हारा खजाना तुम्हें बुला रहा है,
तो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और यही था सच्चा प्रेम, जो बांधता नहीं बल्कि उड़ने देता है। ओएसिस में उसकी मुलाकात हुई अल्केमिस्ट से, एक रहस्यमयी व्यक्ति जो जानता था कि आत्मा की भाषा क्या होती है। उसने सैंटियागो से कहा, अगर तुम अपने दिल की सुनोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें रास्ता दिखाएगा। सैंटियागो ने सीखा कि डर सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम डरते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो चमत्कार होते हैं। अब सैंटियागो तैयार था अपने खजाने की ओर बढ़ने के लिए। उसके पास अब सिर्फ सपना नहीं था, उसके पास अनुभव था, प्रेम था और आत्मा की भाषा थी। भाग एक समाप्त होता है उस मोड़ पर जहां सैंटियागो ने अपने दिल की आवाज को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अब उसकी यात्रा सिर्फ बाहरी खजाने की नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई तक पहुंचने की थी। सैंटियागो अब रेगिस्तान की गहराई में था। उसके साथ था अंग्रेज, जो किताबों में डूबा रहता था और अल्केमी की खोज में था। लेकिन सैंटियागो को समझ में आ रहा था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। रेगिस्तान उसे सिखा रहा था धैर्य, ध्यान और प्रकृति की भाषा। एक रात जब वो तारों को देख रहा था, उसने महसूस किया कि ये पूरा ब्रह्मांड उससे बात कर रहा है। हवा की सरसराहट, रेत की गर्मी और दूर से आती ऊँटों की आवाज, सब कुछ उसे एक ही बात कह रहा था, खुद को जानो। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को बताया कि हर चीज में एक आत्मा होती है, और जब तुम अपनी आत्मा की भाषा समझ लेते हो तो तुम ब्रह्मांड की भाषा समझने लगते हो। उसने कहा, तुम्हारा खजाना तुम्हारे अंदर है, लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें खुद को खोना पड़ेगा। सैंटियागो ने देखा कि रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं है, ये एक जीवित किताब है। हर कदम पर एक नया पाठ, हर तूफान में एक नई परीक्षा। एक दिन जब एक बड़ा तूफान आया, सैंटियागो ने अपनी आत्मा से बात की। उसने हवा से कहा, मुझे बदल दो, मुझे वो बना दो जो मैं बनने आया हूं। और तभी एक चमत्कार हुआ। हवा ने उसकी बात सुनी, रेगिस्तान ने उसे स्वीकार किया, और अल्केमिस्ट ने कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम वो बन चुके हो जो तुम्हें बनना था। सैंटियागो ने सीखा कि डर सबसे बड़ा धोखा है। जब हम डरते हैं तो हम रुक जाते हैं, लेकिन जब हम विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे साथ चलता है। अब उसकी यात्रा अंतिम पड़ाव की ओर थी, मिस्र के पिरामिड। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे एक आखिरी परीक्षा देनी थी। उसे लुटेरों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे मारा, उसका मजाक उड़ाया। लेकिन उनमें से एक ने कहा, मैंने भी एक सपना देखा था कि एक स्पेनिश गिरजाघर के पास एक पेड़ के नीचे खजाना छिपा है। सैंटियागो चौंक गया, वही तो उसका सपना था। लेकिन अब उसे समझ में आ गया, खजाना वहां नहीं था जहां वो ढूंढ रहा था। खजाना वही था जहां से उसने शुरुआत की थी। सैंटियागो अब उस जगह पर पहुंच चुका था जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। स्पेन का वही पुराना गिरजाघर, वही पेड़, वही शांत वातावरण। लेकिन अब वो वही चरवाहा नहीं था। अब वो एक ऐसा इंसान था जिसने रेगिस्तान की भाषा सीखी थी, ब्रह्मांड की आत्मा को महसूस किया था और अपने दिल की आवाज को समझा था। उसने उस पेड़ के नीचे खुदाई शुरू की, और वहां सचमुच एक खजाना था। सोने के सिक्के, गहने और अनमोल वस्तुएं। लेकिन सैंटियागो की आंखों में चमक सिर्फ खजाने की नहीं थी, वो चमक थी उस सफर की, उस आत्मखोज की जिसने उसे बदल दिया था। उसे याद आया राजा मेल्किसेदेक, क्रिस्टल की दुकान, फातिमा, अल्केमिस्ट, रेगिस्तान की हवा और वो लुटेरे। हर एक मोड़ ने उसे कुछ सिखाया, हर एक व्यक्ति ने उसे उसकी आत्मा के करीब पहुंचाया। अब उसके पास सब कुछ था, धन, प्रेम और ज्ञान। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब वो जानता था कि जब तुम सच्चे दिल से कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश करती है। सैंटियागो ने आसमान की ओर देखा, मुस्कराया और कहा,
शुक्रिया। सैंटियागो उस गिरजाघर के पास पहुंचा जहां उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां की हवा अब अलग लग रही थी। पेड़ की छाया में बैठते हुए उसने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। वो सपना, राजा मेल्किसेदेक, क्रिस्टल की दुकान, रेगिस्तान की तपिश, फातिमा की आंखें, अल्केमिस्ट की बातें और वो लुटेरे जिनसे उसे आखिरी संकेत मिला था। उसने खुदाई शुरू की। मिट्टी हटाते हुए उसका दिल तेज धड़क रहा था। और फिर उसे वो खजाना मिला, असली खजाना, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर और एक छोटा सा नोट। जो खुद को जानता है वही सच्चा अमीर होता है। लेकिन सैंटियागो अब जान चुका था, असली खजाना ये नहीं था। असली खजाना था वो सफर, वो अनुभव, वो लोग जिन्होंने उसे बदल दिया। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड की भाषा कोई शब्द नहीं होती, वो भाव होती है, ऊर्जा होती है और विश्वास होता है। उसने सोचा, अगर मैं वापस ना जाता, अगर मैं डर जाता, अगर मैं हार मान लेता, तो क्या मैं यहां पहुंच पाता? नहीं। और यही है जीवन का सबसे बड़ा सबक। जब तुम अपने दिल की सुनते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ चलती है। सैंटियागो ने खजाने को समेटा, लेकिन उससे भी ज्यादा उसने अपने अंदर की शांति को समेटा। उसने तय किया कि वो वापस ओएसिस जाएगा, फातिमा के पास, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ था, प्रेम, उद्देश्य और आत्मज्ञान। वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं है, अब वो दूसरों को भी उनकी पर्सनल लेजेंड खोजने में मदद करेगा। वो एक कहानी बन चुका था, एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू सकती है। और यही है दी एल्केमिस्ट का संदेश। हर इंसान के अंदर एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें डर से लड़ना पड़ता है, सफर करना पड़ता है और सबसे जरूरी, खुद से सच्चा होना पड़ता है। ये कहानी एक चरवाहे लड़के सैंटियागो की है, जो स्पेन के एक छोटे से गांव में रहता है। वो एक साधारण जीवन जीता है, लेकिन उसके सपने असाधारण हैं। हर रात वह एक सपना देखता है जिसमें उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलता है। ये सपना उसे बार बार आता है और वह महसूस करता है कि ये कोई सामान्य सपना नहीं है, बल्कि एक संकेत है। एक दिन उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से होती है, जो खुद को सलेम का राजा मेल्किसेदेक बताता है। वो सैंटियागो को उसकी पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है, वो उद्देश्य जिसके लिए हर इंसान इस दुनिया में आता है। राजा उसे 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमीम, जो उसे निर्णय लेने में मदद करेंगे। सैंटियागो अपने भेड़ों को बेच देता है और मिस्र की ओर यात्रा शुरू करता है। अफ्रीका पहुंचते ही उसे धोखा मिलता है और उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है। वो टूट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। वो एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना शुरू करता है और वहां से जीवन के कई सबक सीखता है। कुछ समय बाद वो रेगिस्तान की यात्रा पर निकलता है, जहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो अल्केमी सीखना चाहता है। सैंटियागो को समझ आता है कि असली ज्ञान किताबों से नहीं, अनुभव से आता है। रेगिस्तान उसे धैर्य, प्रकृति की भाषा और आत्मा की शक्ति सिखाता है। ओएसिस में उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और वह उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन वह जानता है कि उसका खजाना अभी बाकी है। फातिमा उसे जाने देती है और कहती है कि अगर उसका प्रेम सच्चा है तो वो लौट कर आएगा। सैंटियागो की मुलाकात अल्केमिस्ट से होती है, जो उसे आत्मा की भाषा और ब्रह्मांड की शक्ति के बारे में सिखाता है। वो सैंटियागो को बताता है कि जब कोई सच्चे दिल से कुछ चाहता है तो पूरी कायनात उसे उससे मिलाने की साजिश करती है। सैंटियागो रेगिस्तान की कठिनाइयों से गुजरता है, तूफानों का सामना करता है और अंततः मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचता है। वहां उसे लुटेरे पकड़ लेते हैं और मारते हैं। उनमें से एक लुटेरा उसे बताता है कि उसने एक सपना देखा था, जिसमें एक गिरजाघर के पास एक पेड़ के नीचे खजाना छिपा है, वही जगह जहां से सैंटियागो की यात्रा शुरू हुई थी। सैंटियागो वापस स्पेन लौटता है और उस गिरजाघर के पास खुदाई करता है। वहां उसे सचमुच खजाना मिलता है, सोने, गहनों और कीमती वस्तुओं से भरा हुआ।
लेकिन अब वो जान चुका है कि असली खजाना उसकी यात्रा, अनुभव और आत्मखोज में था। वो ओएसिस लौटता है, फातिमा से मिलता है और एक नई शुरुआत करता है। अब वो जानता है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्त करना नहीं है, बल्कि खुद को जानना, प्रेम करना और दूसरों को प्रेरित करना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने दिल की सुनते हैं तो ब्रह्मांड हमारे साथ चलता है। डर सबसे बड़ा दुश्मन है और विश्वास सबसे बड़ी ताकत। हर इंसान के अंदर एक खजाना छिपा है, बस उसे खोजने की हिम्मत चाहिए। सैंटियागो की ये यात्रा सिर्फ एक चरवाहे की नहीं थी। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के पीछे चलता है, गिरता है, उठता है और अंततः खुद को पा लेता है। इस कहानी में प्रेम है, संघर्ष है, आत्मज्ञान है और सबसे बढ़कर उम्मीद है। यही है दी एल्केमिस्ट का जादू।